कुछ लोग अब सोचेंगे कि दुपट्टा, वो लोग मेरी पत्नी का काम है। एक मीम स्टोरी बहुत कुछ, तो हम ये पकड़ तो लेंगे। दिख ही रहा है कि तुम्हारा ही काम है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है फिर से एक बार नए वीडियो में। कैसे आप सब? राधे राधे। छत पे आया था बैठने के लिए क्योंकि मौसम सही नहीं किया है। बोलिए तो गर्मी के अकॉर्डिंग मौसम सही है, हवा चल रहा है, लेकिन अब ये मौसम बारिश जैसा लग रहा है कल से ही। कल तो थोड़ा धूप था, आज तो धूप भी नहीं था, सही नहीं लग रहा था। और छत पे चूल्हे पर आकर बैठता हूँ डेली, 1 घंटे 1.5 घंटे हम दोनों साथ में बैठते हैं। तो सोचा आज यहीं पे वीडियो बना लो क्योंकि डेली लाइट नहीं जलता है। उस साइड वो जो दिख रहा है ना घर, वाइट वाला पीछे, डेली अंधेरा रहता, आज लाइट जल रहा था वहाँ पे। तो सोचा जैसे ही वीडियो बनाना शुरू किया तब तक किसी ने बंद कर दिया। बातें सही है कि अगर आप कोई भी काम अगर बीच में छोड़ देते हो, कुछ दिन नहीं करते हो और फिर से उस काम को करना चालू करते हो तो आपको 1-2 दिन अच्छा नहीं लगता। वही काम मेरे साथ हो रहा है क्योंकि उधर शादी में गए, आए तबीयत ख़राब हो गया, ऑफिस नहीं गए। फिर होली आ गया, अब ऑफिस आज गया। सैटरडे शनिवार को भी गया था, तो शनिवार को तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था काम करने का। लग रहा था कि क्यों काम कर रहे हैं भाई, क्या ज़रूरत है काम करने की। शनिवार को आप नहीं गए थे, सॉरी, शनिवार को एग्जाम देने गए थे आप। सॉरी, शुक्रवार को, आप फ्राइडे को गए थे। फ्राइडे को, सॉरी, हाँ फ्राइडे को। फिर गैप हो गया, शनिवार को एग्ज़ाम पड़ गया, आज गया। आज लग रहा था कि अरे भाई काहे रहा। अब लग रहा है ना कि ये जो रफ्तार पकड़ेगा काम करने का वो कल से ही पकड़ेगा, क्योंकि आज थोड़ा सा हुआ है लेकिन फिर भी बीच बीच में मन कर दे रहा था क्यों कर रहे हैं भाई काम, हम ज़रूरी थोड़ी है करना। और ये क्या सुबह सुबह बोल रहे ऑफिस जाना ज़रूरी है, क्यों जाते हो, मत जाओ, छोड़ दिया करो। हम बोले कि अरे भाई बहुत दिन छुट्टी हो गए, अब इतना भी छुट्टी सही नहीं है। बोले कि इतना दिन घर रह जाते हो ना तो अब कहीं जाते हो तो अजीब सा लगता है, मुझे मन नहीं लगता है। रहते रहते तुम्हारी आदत हो जाती है कि तुम घर में रहते हो, दिखाई देते हो 24 घंटे। अब तुम सीधे चले जाते हो, 9 बजे 9:30 बजे जाते हो, शाम को 7 बजे आते हो, 7:30 बजे कभी बज जाते हैं। तो कुछ दिन अच्छे नहीं लगते हैं। हमने बोला कुछ वक्त की बात है, फिर 24 घंटे हम रहेंगे और साथ में काम किया जाएगा। लेकिन बोली कब आएगा दिन मेरा, कब आएगा वो। आएगा, सब कुछ आता है। बस अपनी ऑडियंस पे भरोसा है, अब वही चाहेंगे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे बिल्कुल। ज़िंदगी में इनका और ऊपर वाले का ही सहारा है। ये दोनों चाहे तो इंसान कहाँ से कहाँ बन सकता है। वैसे भी हम लोग जो कंटेंट है या फिर जो है, जो फील करते हैं, जो देखते हैं, जो सीखते हैं, वो जो हम बस बताते जो हैं। अच्छा लगता है, जो दिमाग में आता है, जो मन में रहता है, या फिर कुछ भी देखते हैं तो वो बोल देते हैं। और एक्चुअली कहूँ तो मुझे मेरे पति की आदतों के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्टार्टिंग से जब मैंने 1 जनवरी को ये काम शुरू किया था तो 2-4 दिन के बाद फिर समझ में नहीं आ रहा था क्या बातें करूं। फिर 1 महीना गुजर गया, पता नहीं चला। और आज का दिन ऐसा है कि अब लगता है कि कितनी देर हम बात कर सकते हैं। बहुत देर बात कर सकते हैं। अब बीच में छूटा भी था क्योंकि घर पे गए थे और आपसे बताए भी थे कि नहीं बताना चाहते हम कि किसी को पता लगे, या फिर वो मालूम चल जाएगा समय के साथ हर किसी को। और अभी ये स्टार्ट है तो मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पे हंसे। वो अलग बात है कि पीठ पीछे जो हंस रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन अब बातें करना अच्छा लगता है, कैमरे के साथ रहना, कैमरे के सामने रहना अच्छा लगता है। बोलते हैं ना कि आदत बन जाती है, तो बन रहा है आदत। और एक वक्त आएगा कि ये बहुत कुछ होगा इससे,
बस यही बोलेंगे, बिलीव, कि मैं ये नहीं बोल रहा कि होगा ही होगा, लेकिन बिलीफ है ना, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है भाई। अपना काम करते जाओ, मिलना तो तय ही है, आज ना मिले कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलता है। जैसे वो फूल है, किस चीज़ का फूल है? भोलेनाथ का सबसे फेवरेट फूल है जिसको हम लोग कैनल बोलते हैं। हाँ, जो सूख गया था। 3 सालों से, मतलब उसको कोई वो डंडी हो गया था सूख के, इम्पॉसिबल। ये मतलब नहीं, एकदम सूखा लकड़ी हो गया था, जिसको कहते हैं ना जलावन में काम करने वाला, वैसा लकड़ी हो लेकिन गया उसमें था। भी जान बची होगी तब तो वो है। भोलेनाथ की कृपा है, उन्हीं के प्रसाद से हुआ है। बस, तो उसमें पानी डालते गए और आज वो पूरा खिल चुका है, पूरा हरा हो चुका है। अब जब आते हैं छत पे तो छोटा वाला बाल्टी से एक बाल्टी पानी लेते आते हैं। अब एक बार आते हैं तो डाल देते हैं उसमें, फिर बीच बीच में 2-3 बार डाल देते हैं। अब कुछ दिन में तुलसी जी का भी पौधा लगाएंगे यहाँ पे, कि धीरे धीरे उनमें भी थोड़ा सा बढ़े पूजा पाठ, और बढ़े, जितना कर सकते हैं अभी यहाँ पे करें। बाकी जब अपना हो जाएगा तो मुझे पता है कि जब अपना हो जाएगा तो आप अच्छे से करोगे ही करोगे, हर कोई करता है। अभी नहीं हुआ है तो आप उसमें कितना कर सकते हो वो मायने रखता है। तो हम लोग कोशिश वही कर रहे हैं कि उसमें कुछ किया जाए, कम से कम शांति तो मिले। बाकी जो भी है सब समय के साथ सब कुछ तय है, लिखा हुआ है, काम करना है अपना। और एक बात कि आप लोग मानोगे नहीं शायद, कि लोग बोलते हैं कि पैसे से इंसान सुकून ले सकता है, माइंड हो सकता है, मतलब शांत कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं, हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि सच बताऊँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, तो कुछ है ही नहीं, ना ही कुछ भी नहीं है हमारे पास खोने के लिए। हम लोग वो फ़कीर हैं कि अभी 2 झोले कपड़े में डालें और यहाँ से निकल जाएँ। हमारे हमारे पास खोने के लिए सिर्फ एक दूसरे के अलावा और कुछ कुछ नहीं भी है। नहीं। और फिर भी हमारे दिमाग और आत्मा में, दिमाग में तो कभी-कभी कहते हैं ना माइंड फ्लेयर, दिमाग में कुछ किसी चीज़ें इंसान बिगड़ जाता है, लेकिन आत्मा में इतनी शांति है। कहते हैं कि परमात्मा होते हैं अंदर बैठे होते हैं, उनको इतनी शांति है कि कभी किसी चीज़ को लेके कभी लगा ही नहीं। माइंड, हाँ, माइंड कभी-कभी डिस्टर्ब हो जाता है, खास करके मेरे पति का नहीं, लेकिन मेरा पहले हो जाता था बहुत ज़्यादा, अब मैं हो मैं जाती हूँ। बहुत ज़्यादा इरिटेट रहता था, मतलब अजीब सा मेरा मूड स्विंग होता था, और आप पता मैं है, गुस्से में रहता था, मुझे समझ में नहीं आता था। अब ये अपोजिट हो गया है, मैं एकदम, नहीं होता है कि शांत हो गया हूँ। पता नहीं व्रत का कुछ है भी कि हो रहा है मेरे साथ, कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, मैं एकदम शांत हो गया हूँ। मैं उतनी और ही हाँ, ये थोड़ी-सी, शैतान दिमाग से। थोड़ा-सा ये थोड़ी-सी इरिटेट हो जा रही है। इसको समझा रहा हूँ कि मत, हाँ, होता है समय के साथ, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ इससे भी लगता है हम लोग का आत्मा बदल गया कि है। हाँ, तो ये तो है, बदल तो गया है, कि मत करो, हो जाएगा। पहले मैं सोचता था कि कब, क्यों, हमारे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, कब होगा आखिर सही, क्या होगा? अब ये सोच रही है, और इसको मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, मतलब डेली बता रहा हूँ कि मत करो, जो होना है वो होगा, अगर जो बचना है वो बचेगा, जो नहीं बचना है वो नहीं बचेगा। और जब ज़्यादा होंगे ना तो खुद से बचने लगेंगे, नहीं, तो अभी आप उसके बारे शायद में नहीं सोचना है। आप नहीं समझ पाओगे। मैं अपने पहले की बात कुछ और थी। आई स्वेयर बोल रही हूँ, बाद में ये चीज़ बोलूँगी मैं आपकी लाइफ में इसलिए आई थी कि मैं आपकी ज़िंदगी में कभी कभी कष्ट ना होने दूँ, कभी प्रॉब्लम्स ना आए आपको। और उसी चीज़, बस मेरी ज़िंदगी में एक यही प्रॉब्लम है कि मेरे पति को कुछ भी नहीं होना चाहिए, उनको सब बस हो जाए। देखो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और इसीलिए मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है। अच्छा, डिस्टर्ब नहीं करना है, दिमाग सबसे और बड़ी हथियार है। और शायद आपको पता होगा, आप जिससे प्यार करते हो अगर उसको थोड़ी सी भी मुश्किल आती है तो आप बेचैन हो जाते हो। तो मेरा मन बेचैन बस इसी की वजह से। मन में कोई कोई इच्छा दूसरा नहीं है कि ये चीज़ वो चीज़, नहीं, कोई कुछ नहीं। पता है क्यों? बोलोगे कि नहीं, तुम जब इच्छा नहीं तो तुम लोग ये फिर क्यों कर रहे हो?
एक्चुअली क्या होता है ना कि इंसान वो छोड़ छोड़ चुका है, वो फिर से उस पीछे पीछे भाग रहा है उस चीज़ को लेकर। क्यों? क्योंकि वो अपना चाहिए, वो पापा का था, दादा का था, वॉटेवर किसी का भी था। अब मुझे मेरे पति का चाहिए, मेरा ही नहीं, मेरे पति का। मेरे पति मेरे आगे खड़े हो, मैं उनके पीछे खड़ी हूँ, बस। हो जाएगा सब कुछ, वक्त देना है और काम करते रहना है, हर चीज़ करते रहना है, जिसमें हो लगे रहना है, बाकी हो जाता है सब कुछ। हो जाता नहीं, होना होगा। हाँ, होना होगा। हाँ, मैं भगवान से, उनसे आपसे जीत कर सकती हूँ और करती भी हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक राधे राधे।